प्रिय विद्यार्थियों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 को लेकर के उपस्थित हूँ। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करें उसके पहले हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, है ना। अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स लाइक 1 year इंटरेस्ट फॉर एफडी इन द बैंक एट द रेट 9% पर एनम और सेविंग अकाउंट विथ इंटरेस्ट 5% पर एनम। ठीक है। यानी कथन के अनुसार इसी को हिंदी में कहें तो बैंक में एफडी पर 1 वर्ष के ब्याज 9% की दर से और बचत खाते पर ब्याज की दर 5% की दर से दिया जाता है। यानी इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा मनी। ब्याज क्या है? एक अतिरिक्त मनी होता है, अलग से दिया हुआ पैसा होता है। पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिस और मनी डिपॉजिटेड विद देम। ठीक है। यानी बैंक अथवा डाकघर जैसी संख्याओं के पास दिए गए धन पर इन संख्याओं द्वारा भुगतान किया गया धन जो होता है वो ब्याज कहलाता है। ये ब्याज की परिभाषा है। ठीक है, डेफिनेशन है उसकी। फॉर्मूला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट PRT मतलब प्राइम वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। इसमें एक फार्मूला और बन जाता है सेकंड A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर। ये अप्लाई होते हैं, है ना, क्वेश्चन के दौरान, सवालों के दौरान। सेड CI इक्वल टू A माइनस B वेयर A रेट, T भी कहते हैं, N भी कहते हैं टाइम को। ठीक है। P प्राइम मनी हो गया, A इक्वल टू P प्लस SI यानी मिश्र धन जिसको हम कहते हैं। ठीक बात है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। नंबर 1, find the population in 2001. Second, what would be population to 2005? इसी को इंग्लिश में भी कह दिया गया है कि 5% की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 में कुल जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 2001 में जनसंख्या क्या है, 2005 में जनसंख्या क्या होगी। ठीक बात है। चलिए अब हम इसके हल की तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मान लिया कि 2001 में जनसंख्या P है ये, और 2 वर्ष पूर्व 2003 में क्या होगा वो उसको बताएगा। यानी लेट द पॉपुलेशन 2001 इज P दैट इज 2 years बिफोर दैट इज 2003, है ना। यानी P 1 times 5/100 टू दी पावर 2। 54,000 2003 में क्या है पॉपुलेशन 54, ये हमने लिखा P इंटू, अब इसको देखिए 100 बन जाए 100 प्लस 5 यानी 105 हो गया। क्लियर है। ये 105 कहाँ से आ गया? अपॉन 100। ठीक है। अब P की वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको इस साइड लेफ्ट साइड ले आते तो ये साइड चेंज करनी होगी। तो 54,000 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105, ये संख्या आपस में पलट जाएगी। ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 48,980 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, माना कि P इक्वल टू प्रारंभिक 2003 में जनसंख्या क्या है। लेट द पॉपुलेशन इन 2003 इन प्राइमरी स्टेज। ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा? ये 54,000 है तो 54 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर N। अब P मीन्स 54,000 है, 1 प्लस R मीन्स 5 अपॉन 100, N मीन्स 2। ठीक है। तो क्या होगा 54,000 इंटू 100 बन जाए 100 प्लस 5 यानी 105 अपॉन 2। ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 1 टाइम्स, ये सेकंड टाइम है। अब इसको ये कट कर दिया है तो क्या होगा 59,535। ठीक है। तो क्या होगा? दैट इज़ द पॉपुलेशन इन 2005। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओके हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या है सेकंड क्वेश्चन में? इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, है ना।
फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours, इनिशियली 5,600,000। इसी को हिंदी में कहिए तो एक प्रयोगशाला में 2.5% प्रति घंटे की दर से बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हो रही है ना। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी यदि शुरुआत में संख्या 5,06,000 थी। गिवन दैट, क्या दिया, गिवन दैट, इसको हिंदी में कहेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं। क्या होगा, ए इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 5,06,000। ऐसे बैक्टीरिया की वास्तविक संख्या हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ रेट कितनी है, 2.5% पर आवर, मैंने हिंदी में कहिए तो प्रति घंटा। टाइम इक्वल टू 2 hours, टाइम मतलब समय, आवर माने घंटे, 2 घंटे, ठीक है। देयरफॉर 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, यानी आफ्टर 2 hours नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, क्या होगी 5,06,000, 1 + 2.5/100 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व किया तो 100 × 100 + 2.5 यानी 102.5/100, ठीक है। 2 times मतलब मल्टीप्लाई इन 2 times, ये 2 बार इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5,31,616 अप्रॉक्सीमेट, लगभग मान आपका प्राप्त हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये देख लीजिए। ए स्कूटर वाज बॉट ऑफ 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year। कहने का से एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया व 8% वार्षिक की दर से इसकी कीमत में अवमूल्यन मतलब हेरासमेंट जिसको कहते हैं, है ना। 1 साल बाद कहते हैं स्कूटर की कीमत क्या हो गया। चलिए गिवन दैट, गिवन दैट मतलब इसको चाहे तो लिख लीजिए हिंदी में, हिंदी वाले विद्यार्थी को चलिए लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, इसको आप हिंदी में कह लीजिए। V0 मतलब प्राइमरी वैल्यू 42,000 यानी प्रारंभिक मान, R मीन्स डिसएप्रिसिएटेड रेट यानी ये क्या है 8% पर एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक, अवमूल्यन दर जिसको कह सकते हैं हिंदी में हम उसे, ठीक है। अब चूँकि आफ्टर 1 year 1 वर्ष बाद फार्मूला लगाइए V0 1 - R/100, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा 42,000 1 - 8/100, ठीक है, R में से 8 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 42,000 ये जो होगा तो 100 × 100 - 8/100 रुपीज़, और 42,000 क्या हो जाएगा 42, अब 100 - 8 मीन्स क्या हो 92/100, ठीक है, 92/100। ये यहाँ पर 1 रहेगा, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि 1 साल की बात बोलेगी, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसका ध्यान रखना जरूरी है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट में जा कर के और अपनी बात कह दीजिए, हम देख लेंगे और सॉल्व कर देंगे आपकी बात को। तो 92/100, ये 11220 यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, 420 × 92 रुपीज़, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करके देख लीजिएगा साइड में ऐसे, तो क्या होगा 38,640 मान 38,640 रुपीज़, ठीक है। ये क्या होगा स्कूटर की वैल्यू हो जाती है 1 साल बाद, आफ्टर 1 year, ठीक है ना, यानी स्कूटर का मान हो जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट और ये सवाल क्लियर होता है और इसी के साथ ये प्रश्नावली क्लियर होती है ना, कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी ओके होता है। तो आज सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। आपका परीक्षा का समय लगभग आ गया है, और कोई परेशानी यदि आपको होती है हमारे वीडियो को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए। हम आपकी समस्या को तत्परता से सुलझाएंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा।